नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा। भाई पर भारी है भद्रा। जी हां, एक बार फिर भाई बहन के प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार पर भद्रा का साया मंडरा रहा है और ऐसे में जाना बेहद जरूरी है कि सही मुहूर्त में कैसे अपने भाई को राखी बांधनी चाहिए, जिससे साल भर तक दुख और तकलीफ आपके भाई से कोसों दूर रहे। लेकिन मन में सवाल जरूर उठता होगा कि आखिरकार भद्रा है कौन और क्यों इसका साया जातकों के मन में खौफ पैदा कर देता है। और आपकी इन्हीं सवालों का जवाब लेकर हम हाजिर हुए हैं। हमारे साथ ज्योतिषी प्रेम शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रक्षाबंधन पर ग्रहों का संयोग क्या कहता है। सूर्य की पुत्री शनि की बहन, राखी पर फिर भद्रा का साया। भद्रा से हर कोई खाता है खौफ। सभी मांगलिक कार्यों पर लग जाती है रोक। ऐसे में जानिए भाई को राखी बांधने का सही मुहूर्त। भाई बहन के अटूट रिश्ते और प्रेम के उत्सव पर फिर एक बार पड़ने जा रही है अमंगल की छाया। रक्षाबंधन के दिन फिर से आ रही है भद्रा की छाया। ये अमंगल मुश्किल में डाल सकता है बहनों को, उनकी खुशियों को लगा सकता है नजर। संभल कर रहना होगा आपको। शुभ मुहूर्त में बांधनी होगी भाई को राखी, ताकि अमंगल की इस छाया से बचा रहे आपका भाई। शनिवार को है राखी का त्योहार, वो त्योहार जब बहनें भाई के माथे पर तिलक लगाकर और हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर करती हैं उनकी मंगल कामना। लेकिन इस बार रक्षाबंधन की सुबह ही भद्रा के साये में हो रही है। वैसे तो इस बार श्रावण की पूर्णिमा 29 अगस्त की रात को 12:05 तक है, लेकिन इस दौरान बहनों के पास दोपहर 1:51 से लेकर 4:18 तक यानी करीब 2.5 घंटे का बेहद शुभ मुहूर्त होगा, जब भाई की कलाई पर वो बांध सकती है राखी और लगा सकती हैं मंगल का टीका। पंडितों का कहना है कि भद्रा काल शनिवार को दोपहर 1:50 तक रहेगा। यानी अगर इस समय आप अपने भाई को राखी बांधने की योजना बना रही हैं, तो थोड़ा रुक जाइए, ताकि टल जाए ये अशुभ काल और सकुशल रहे आपका भाई। तो इसीलिए राखी पर भद्रा से हो जाइए सावधान और शुभ मुहूर्त में बांध लीजिए अपने भाई को राखी, जिससे न केवल आपका रिश्ता अटूट हो जाएगा, बल्कि साल भर तक दुख और तकलीफ आपको छू भी नहीं पाएंगे। आज तक ब्यूरो। राखी का पावन पर्व है, लेकिन भद्रा इस बार राखी पर भारी है। 1:50 तक दोपहर में भद्रा लगी रहेगी। ऐसे में राखी बांधने का सही मुहूर्त क्या है प्रेम शर्मा जी, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जो राखी का जो सही मुहूर्त है ना, भद्रा को बहुत ही निष्ठ माना गया है। जब भी भद्रा आए तो उस समय अवॉइड करना चाहिए और भद्रा 1:50 तक बनी रहेगी। इसका मतलब जो राखी का जो सही मुहूर्त शुरू होता है, उसका जो अनुष्ठान जो भी करना है, जो पूजा अर्चना करनी है, 1:50 से लेकर के रात्रि 9:11 तक का जो समय है, वो रक्षाबंधन के लिए शुभ माना गया है। और जो दोपहर का समय है वो बेहद शुभ माना गया है। दोपहर के 1:52 से लेकर के 4:23 तक का जो समय है, वो रक्षाबंधन के लिए बेहद बढ़िया है। इसके अतिरिक्त ये समय अगर किसी कारणवश निकल जाता है तो प्रदोष काल का भी एक अपना महत्व है, जो 6:52 से लेकर के रात्रि 9:11 तक अपना प्रभाव रखेगा। अगर मान लीजिए कि बहुत जरूरी है और भद्रा का जिसको कहता है कि भी आपको लगता है कि भी आपके पास समय नहीं है और बांधनी भी जरूर है और उसका ध्यान कैसे रखा जाए, तो भद्रा के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिसमें से आपको अवॉइड करके चलना चाहिए और कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिनको आप कर सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिसमें पुछ काल का जो सुबह 10:14 से लेकर के सुबह के 11:16 के जो बीच का जो समय है, ये राखी बांधने के लिए
ये अपना कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि अगर भद्रा निकलने के बाद किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। चलिए हम बार बार भद्रा का जिक्र कर लेते हैं, लेकिन भद्रा क्या है, क्यों ये इस बार जातकों पर भारी है और किस तरह से इसका प्रभाव राखी पर पड़ रहा है, ये समझाइए। जी जी बिल्कुल सही है आपने। देखिए, ये जो सूर्य देव की एक पुत्री और शनि जी की बहन वो भद्रा है, और जो भद्रा का जो रूप है ना वो बहुत ही भयंकर भयानक रूप है। जो सूर्य और छाया के संयोग से भद्रा का जन्म हुआ, अत्यंत भयंकर रूप, और जो सामान्यतः कष्ट देने वाली मानी जाती है। जब भद्रा आती है तो समझो कि कष्ट जीवन में आना ही है। भद्रा की गणना मुहूर्त में भी की जाती है और योगिनी दशाओं में भी की जाती है। मुहूर्त में आने पर यह शुभ कार्यों को रोक देती है। जीवन की दशाओं में आने पर यह सारे कार्यों को रोक देती है। इसका मुख गंधर्व का है और 3 पैर हैं और एक लंबी पूंछ है। जब यह लोगों को कष्ट देने लगी तब ब्रह्मदेव ने इसको स्थान दिया। उन्होंने कहा कि तुम बब, बालब और कौल्ब आदि करणों के अंत में निवास करो। जो व्यक्ति तुम्हारे काल में मंगल कार्य करे उसमें तुम विघ्न पैदा करो, अन्य कार्यों में बाधा उत्पन्न ना करो। इसलिए मंगल कार्यों में भद्रा का विचार किया जाता है। ये तो आपने बता दिया बहुत अच्छे तरीके से कि भद्रा क्या होती है, लेकिन राखी कैसे बांधनी चाहिए? अमूमन कई बार लोग जल्दबाजी में राखी बांध देते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं होता कि सही तरीका क्या है। क्या है ये सही तरीका और किस तरह से राखी बांधनी चाहिए? जी जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। सबके उठ करके सुबह स्नान करें और एक तांबे के बर्तन में जल, चंदन, इत्र, गुलाब पुष्प मिलाकर के भगवान सूर्य को अर्पित करें, सूर्य के मंत्रों का उच्चारण करते हुए। दोपहर के बाद सूती, रेशमी व नीली कपड़े में चावल, केसर, चंदन, सरसों व दूर्वा रख करके रक्षा पोटली तैयार करें और पोटली को तांबे के पात्र में रख करके भगवान श्री हरि जी, विष्णु जी व श्री शनि जी देव जी के चरणों में अर्पित करें। भाई की रक्षा की प्रार्थना करें। लाल रक्षा सूत्र लेकर के सबसे पहले गंगा जल में, फिर हल्दी व केसर मिला करके उसको पवित्र कर लें। घर के मुख्य द्वार पर उसको बांधें। फिर बहन भाई को तिलक करे, मिठाई खिलाए और रक्षा सूत्र बांधे। भाई अपनी श्रद्धा के समान सामर्थ्य के अनुसार बहन को कोई गिफ्ट दे, उपहार दे। और अब आपसे जानना चाहेंगे कि भद्रा के बारे में तो आपने बता दिया कि ये जब भी कोई शुभ कार्य करने के लिए जाते हैं तो भद्रा आती है, लेकिन भद्रा का निवास कहाँ होता है? कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और किस तरह से लोगों ने इसके बारे में जाना? जी जी बिल्कुल। देखिए, जो भद्रा जो है सब राशियों के लिए अलग अलग महत्व रखती है। मेष, वृष, मिथुन व वृश्चिक का जब चंद्रमा हो तब भद्रा स्वर्ग लोक में रहती है। कन्या, तुला, धनु व मकर का चंद्रमा होने से पाताल लोक में रहती है। कर्क, सिंह, कुंभ व मीन राशि पर जब चंद्रमा स्थित होता है तो भद्रा धरती पर रहती है, अर्थात सम्मुख रहती है। जब भद्रा धरती पर रहती है तब अशुभ फलदायिनी एवं वर्जित ज्यादा मानी गई है। इस समय शुभ कार्य कोई भी नहीं करना चाहिए। बाकी अन्य लोक में फिर भी शुभ रहती है, कोई भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। तो कौन कौन से वो कार्य हैं जो भद्रा में नहीं किए जाने चाहिए? एक कार्य तो हम आज आपसे जान ही रहे हैं कि इस दौरान हमें राखी नहीं बांधनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर बहुत जरूरी है तब भी आपने बताया कि कौन सा वो समय है जब राखी बांध सकते हैं, लेकिन और कौन से कार्य हैं जो भद्रा में नहीं करने चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि भद्रा एक ऐसी चीज है कि जब कोई भी शुभ कार्य हो तो करना ही नहीं चाहिए। कोई भी नवीन कार्य आरंभ करना हो, कोई विवाह का, कोई उत्सव का, कोई मंगल कार्य करना हो, कोई शल्य चिकित्सा करनी हो, कोई संपत्ति का निर्माण करना हो, कोई क्रय विक्रय करना हो, जमीन खरीदनी हो, बनानी हो, कुछ भी करनी हो तो भद्रा में ना करें। इवन त्योहारों के अंदर भी यह जरूर देख लें कि भद्रा का काल तो नहीं आ रहा है। किसी व्यक्तिगत कुंडली की दशाओं में भी भद्रा का विचार कर लेना अच्छा होता है। हम जान रहे हैं किस तरह से भाई पर इस बार भद्रा भारी है, क्योंकि रक्षाबंधन का वो मुहूर्त है जिसमें भद्रा निवास कर रही है। लेकिन भद्रा सिर्फ अशुभ ही नहीं लाती है, भद्रा का होना अच्छा भी होता है। कैसे बताएंगे प्रेम शर्मा जी? देखिए, यहां तक भद्रा का है क्योंकि भद्रा का जो रूप है वो क्रूर है, भयानक रूप है। तो इसका मतलब भयानक कार्य जो है, उग्र कार्य जो है वो भद्रा के दौरान किए जा सकते हैं। जैसे अग्नि संबंधी कोई कार्य करना हो, युद्ध करना हो,
वादों विवादों में, मुकदमेबाजी में, या कोई ऐसा मंत्रों का उच्चारण करना हो जहाँ पे शत्रुओं का नाश किया जाता है, शत्रुओं का नाश करने के बारे में आप सोच रहे हैं, शत्रुओं के ऊपर विजय पाने के लिए आप सोच रहे हैं, और ऐसी स्थिति में भद्रा का जो समय है वो चुन लिया जाता है। देखिए, ध्यान किस बात का रखना है कि अगर भद्रा किसी भी किस्म का आपको खराब करती है, कोई भी कार्य आप करने लगे हैं, अगर भद्रा में कार्य करना है तो ये ध्यान जरूर रखें कि पहली बात तो यह है कि शास्त्रों में ये लिखा है कि बुरे कामों की तरफ इंसान का ध्यान होना ही नहीं चाहिए, ध्यान होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको करना पड़ जाए तो, अगर करना भी है तो ऐसे स्थिति में अगर भद्रा का कोई ऐसा काम करना पड़ जाए तो भद्रा के 12 नामों का उच्चारण करें, भद्रा का असर कम हो जाता है। ये नाम कौन कौन से हैं? धन्य, दधि, मुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टिकरण, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, असुरक्षाकारी। इसके अलावा जिस दिन भद्रा में कोई कार्य करना आवश्यक हो जाए, लगे कि आप नहीं रोक सकते हैं, उस दिन उपवास कर लीजिए, व्रत कर लीजिएगा। भद्रा का व्रत रख करके गाय दान का एक विशेष महत्व है। कंबल का दान देना, अन्न का दान देने से भी भद्रा का परिहार हो जाता है। भगवान शिव की भक्ति करने से और भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण करने से, जैसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, किसी भी मंत्र का आप जाप करते हैं और एक लगन से करते हैं, तो भद्रा के प्रभाव को काफी हद तक कम करने में आप कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगर कुंडली में भद्रा की दशा हो, तब ऐसे में वो जातक क्या करें? अगर कुंडली में ही भद्रा निवास कर रही है, तब क्या करें? देखिए, भद्रा का जब भी लगे तो प्रातः काल उठ करके सुबह जो स्नान करके पहले फिर एक कुशा की जो आप आसन ले लीजिए, कुशा की भद्रा बना लीजिएगा, कुशा की जो प्रतिमा बना लीजिए, उसके चरणों में जो है पुष्प भी चढ़ाने हैं, धूप भी चढ़ाने हैं, दीप भी जगाना है, और नैवेद्यम फल इत्यादि चढ़ा करके और के आप उनका ध्यान करना शुरू कर दीजिए। प्रसाद में अगर यथासंभव हो सके तो खीर बना के खिलाएं तो बहुत ही बढ़िया है। और जो सामग्री का इस्तेमाल करना है उसके अंदर तिल युक्त सामग्री जो है वो ज़्यादा अच्छी मानी गई है, वो उस सामग्री से आप आहुति दें। बस किसी निर्धन को खीर खिलाएं और उस जो खीर खिलाने का, जैसे भद्रा को भोग लगाया, फिर गरीब को भी खिलाई, फिर आप उस खीर का सेवन आप खुद भी कर लीजिएगा। और भद्रा पूजा करने के बाद जो भद्रा की जो मूर्ति आपने कुशा से बनाई है, उसको किसी बहते हुए नदी में, जलते हुए पानी में आप उसको जल प्रवाह कर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो विस्तृत तरीके से आपने जाना कि भद्रा क्या होती है, अगर भद्रा की स्थिति आपकी कुंडली में है तब क्या कुछ करना चाहिए, और भद्रा हर तरीके से विनाशकारी नहीं होती, ये आपके लिए लाभकारी भी हो सकती है। किस तरह से बताया प्रेम शर्मा जी ने आपको। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।